कितने लोगों को शाहिद कपूर पता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। सबको पता है। कितने लोगों को शाहिद कपूर की फर्स्ट मूवी पता है? इश्क विश्क। He is the man behind that particular movie, Ishq Vishk. He's a movie like Mast as well, Aftab Shivdasani, and he's mainly into TV series, and he's a pioneer in the TV industry. So we'll begin the ceremony by book unveiling with our esteemed chief guest. Okay. With a beautiful speech by sir. स्पीच करने के पहले ही ब्यूटीफुल बोल गया तो मेरे को और टेंशन में डालते हैं. So I'm honestly very honored and very happy that I'm here, and thank you, Ibe. Thank you so much. I've read this book. मैंने ये किताब पढ़ी है और मैं ये चाहूँगा कि आप सब ये किताब पढ़ें. इसमें क्या खास बात है मैं बाद में आपको बताऊंगा कि मुझे ये क्यों अच्छा लगा और मैं ये क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये जितने लोग पढ़ें ये सबको फायदेमंद होगा. और ये वो वैसी किताब नहीं है कि आपने कहानी पढ़ी और छोड़ दी और फिर 2 दिन बाद आके वापस शुरू कर दी. ये कहानी ऐसी नहीं है, ये किताब ऐसी नहीं है. ये यू शुड लुक एट दिस लाइक अ वर्क बुक. दिस इज मोर लाइक अ वर्क बुक. तो आप एक चैप्टर पढ़िए, उसमें क्या लिखा है इसको समझिए, उस पर और अगर आपको समझ में आया तो फिर अपने आप पर काम कीजिए और फिर देखिए कि उसका रिजल्ट हो रहा है, फिर आप अगले चैप्टर में जाइए. तो ये वो किताब नहीं है कि आपने एक साथ बैठ के पढ़ लिया 15 दिन में या 20 दिन में. अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो फिर इस किताब के ऊपर नाइंसाफी होगी और दीपेंद्र ने जो किया है उनके मेहनत पे नाइंसाफी होगी, है ना. तो अगर ये इसका मजा लेना है, इसका लुत्फ लेना है आपको, तो आप इसको आराम से पढ़िएगा. और लोगों को ना ऐसा लगता है साइकोलॉजी मतलब पागल हो गया, तो साइकोलॉजी का डॉक्टर है या काउंसलर है मतलब मैं पागल हूँ, तो मेरे को पागलपन आ गया है. ये ना एक अजीब सी एक चीज है हमारे सोसाइटी में कि वो सिर्फ पागल ही जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास या कोई, हाँ ऐसे ही होता है ना. तो ये एब्सोल्यूट नॉर्मल लोगों के लिए. और जब आप ये पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आप कितने नॉर्मल है और कितने अबनॉर्मल है ना. क्योंकि हम सबको एक मन घटना, एक धारणा है कि भाई मैं तो नॉर्मल हूं. येड़ा तो ये है आप पागल छे, है ना. सब we always talk about the other person because we think we are correct, we are perfect, we are all. क्या प्रॉब्लम है? ये किताब बताएगा आपको आप कितना है नॉर्मल और नहीं नॉर्मल. तो जरूर पढ़िएगा और जरूर इसके बारे में बात कीजिएगा. तो खैर इस किताब में मैं दोबारा आ जाऊंगा बाद में. मुझे कहा गया है, दीपेंद्र ने ये गुजारिश की कि मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं राइटर कैसे बना और मेरी जर्नी क्या है. तो मेरी जर्नी ये है कि मैं मलयाली हूँ, केरल का हूँ, लेकिन बम्बई में पला बड़ा. लकीली फॉर मी मुझे मेरे एक बहुत करीब के दोस्त हैं अमोल टोपे, उन्होंने तारे ज़मीं पे और वो सब किया है. अमोल को हम जानते थे. अमोल मुझे बोला कि यार एक नया चैनल है ZTV जो शुरू हुआ है, वो लोग एक कॉमेडी करना चाहते हैं. इट्स कॉल्ड जरा हटके, बेस्ड ऑन परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, एक अमेरिका जिनका उन्होंने राइट्स लिया था. लिखोगे? मैंने बोला लिखूंगा. सो अमोल एंड आई रोट दैट शो कॉल्ड परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, जो 93 जून जुलाई में आ रहा था ZTV पे.
दैट वाज माय फर्स्ट शो एज अ राइटर। और उसमें एक एक्टर, दो एक्टर गुजराती स्टेज के इंट्रोड्यूस हुए। एक था दिलीप जोशी और एक था जतिन कराके। जतिन अभी नहीं रहे, बट दिलीप का फर्स्ट मेन रोल वो था, जो आपके जेठालाल है। सो एंड इट वाज दिलीप जोशी विद लकी अली, ये जो सिंगर है ना लकी अली, महमूद साहब के बेटे, वो एक्चुअली एक्टर थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है। तो जरा हटके का जो टाइटल सॉन्ग है वो उन्होंने गाया था, और वही ट्यून उन्होंने उनकी जो पहली एल्बम थी सुनो, उसमें उन्होंने वो किया था। तो जरा हटके आया, चला गया, फिर बेकार बैठा, फिर कुछ काम नहीं, करूं क्या, थिएटर करता रहा, चलेगा नहीं। एक ऐसी नौबत आ गई कि मेरा जन्मदिन था और मेरे पास 1000 रुपए थे बैंक में, केक खरीदने के पैसे नहीं। तो बीवी ने कहा कि चलो पेस्ट्री लेके आते हैं। और मैंने बोला यार इससे बुरा और क्या हो सकता है लाइफ में, अभी जो होगा इससे ऊपर ही होगा। और वही हुआ, मुझे स्वाभिमान मिला। और स्वाभिमान क्यों मिला? क्योंकि कोई भी राइटर उस वक्त का डेली सोप लिखना नहीं चाहता, क्योंकि तब तक सब लोग वीकली लिखते थे ना, मतलब महीने में 4 एपिसोड, ये हफ्ते के 5 एपिसोड, महीने के 22 एपिसोड, पागल है, मर जाऊंगा, सब छोड़ दिए। मेरे को पूछा लिखोगे? मैं बोला ऑफ कोर्स लिखूंगा, और मैं कूद गया एंड इट सक्सीडेड एंड इट बिकेम द बिगेस्ट रनिंग शो। इट हैड द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी जो मैं बता नहीं सकता आपको कि उसकी पॉपुलैरिटी क्या थी स्वाभिमान की। मुझे उसका लाइन प्रोड्यूसर या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाया गया। महेश भट्ट साहब डायरेक्टर थे। महेश भट्ट उन दिनों में उस जमाने के सबसे बड़े, उस जमाने में 2 बड़े डायरेक्टर थे, एक सुभाष घई, दूसरे महेश भट्ट, वो इसमें थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ उठना बैठना होने लग गया। ये शो इतना बड़ा हिट हो गया कि हमारे इसके प्रोडक्शन ऑफिस में इनको एक अलग से एक डिवीजन खोलना पड़ा फैन मेल हैंडल करने, क्योंकि वो फैन मेल आता था पोस्ट बॉक्स में। लाइन प्रोड्यूसर था तो मुझे कास्टिंग भट्ट साहब ने मेरे को बोला तुम करो। तो मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, शिशिर शर्मा, प्रतिभा काजमी, इन सबको मैंने इसमें कास्ट किया इस शो में। तो इसके बाद लाइफ ऐसे चलती गई, बहुत सारे शोज लिखे, फिर फिल्मों का मौका मिला। आई रोट एकता कपूर फर्स्ट डेली सोप कॉल्ड इतिहास, जो भी दूरदर्शन पे आया था। तो एकता के साथ फिर काफी काम किया। बिफोर एकता डिड क्योंकि कहानी, और उसके बाद देन आई डिड, बहुत सालों के बाद एकता के साथ आई डिड, क्या नाम था मैं भूल गया, क्या हुआ तेरा हुआ था, एक ऐसा शो था, मोना सिंह, हाँ वो, और वो दूसरा वो साक्षी का शो आता था सोनी पे। तो इस दौरान बहुत सारे शोज किए, जैसे सी हॉक्स किया, साया किया। मेरा एक शो था जो जी टीवी का पहला डेली शो था, कर्तव्य, मैंने वो किया, जिसमें अगेन बहुत सारे नए एक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, लाइक जैसे सविता प्रभु ने, ये सब उसमें इंट्रोड्यूस हुए। और उसके बाद फिल्में हुई। किसी ने रामगोपाल वर्मा को बोला कि स्वाभिमान का राइटर अच्छा है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन आई लैंडेड अप राइटिंग मस्त। देन आई डिड अ लॉट ऑफ अदर वर्क फॉर हिम। ऐसे करते करते मैंने इश्क विश्क लिखा और काफी कुछ लिखा। साथ में मैंने फिर सोचा कि सिखाना जरूरी है, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की कोई सिखाने वाला नहीं था मुझे, मैं तो ऑब्जर्व करके देख के मैंने सीखा। तो मैंने सिखाना शुरू किया 2002 में, एंड उसके बाद FTI ने मुझे बुलाया। तो मैं FTI में पिछले 18-20 साल से मैं वहाँ विजिटिंग फैकल्टी हूँ। फिर जब विस्लिंग वुड सुभाष जी ने शुरू किया तो उन्होंने मुझे बुलाया। सो आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी देयर, आई कंडक्ट माय ओन मॉड्यूल्स देयर। ये मेरी जर्नी है।
बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक राइटर की जिंदगी बहुत लोनली होती है, क्योंकि आप अकेले जूझ रहे हो, आपको एक पूरा A4 साइज का पन्ना भरना पड़ता है, आपको कोई मदद नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक्साइटिंग पार्ट क्या है जिसके लिए हम राइटर बनते हैं, अपार्ट फ्रॉम द वर्ड्स एंड व्हाटएवर यू यूज, आप भगवान बनते हो। आप डिसाइड करते हो कि ये लड़का प्यार करेगा उस लड़की से या नहीं करेगा। आप डिसाइड करते हो कि लड़की जिससे प्यार करती है उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। आप डिसाइड करते हो कि इसके मन में जो मन्नत थी कि एक दिन मैं बहुत बड़ा करोड़पति बनूंगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आप भगवान बन के ना कठपुतली की तरह लोगों के साथ खेल खेल रहे हो, और उसका जो पावर होता है वो फिनोमिनल होता है। एंड येट एट द सेम टाइम it teaches you a lot about human relationships, because you start looking at relationships differently. क्योंकि अगर आप genuinely कागज पे वो लिख नहीं सकते, वो genuinely पढ़ नहीं सकते। So coming back to this book, I said I'll come back to this book. ये ड्रामा जो है जो इन्होंने लिखा है, ये वो ड्रामा है जो मैं बचपन में अपने दिमाग में बनाता था। हम सब कहानियां बनाते हैं, हम सब इमेजिनेशन यूज करते हैं, करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा यह है कि हमको कब समझ में नहीं आता है कि कब ये ड्रामा काल्पनिक है और कब ये कुछ और बन गया है। धीरे धीरे आप अपने आप को अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान समझने लगते हो। आपके हर कहानी में आप हीरो को और आप अनगिनत विलन को मार रहे हो। कभी आप अमरीश पुरी को मार रहे हो, कभी आप प्रेम चोपड़ा को मार रहे हो, या कभी आप परमीत सेठ को मार रहे हो। आप मार रहे हो और आप जीत रहे हो, और जितना आप जीतते हो आपको खुशी होती है कि देखा मैंने मार दिया उसको, मैं हीरो हूं। और ये किताब वही बताता है आपको कि वो कौन सा हीरो बनना एक्चुअली चाहिए और कौन सी कहानी में आपको फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम इतना इसमें सबकॉन्शियसली हम हमारी कहानियां बोलने लगते हैं कि हम गलत कहानी में फंस जाते हैं। तो जो दीपेन बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, पैटर्न्स की बात है, ये पैटर्न में फंसते हैं। इसीलिए कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या आप बोलते हैं कि वो लड़की ना बेचारी उसका तकदीर देख, गलत लड़के से प्यार किया, गलत आदमी से भाग के शादी की, अब वो छोड़ के तीसरे लड़के के पास गया, वो वैसा नहीं। हाय 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 हाय, बेचारी लड़की। क्या ये एक्चुअली बेचारी है? ये क्यों पैटर्न हो रहा है? ये लड़की क्यों ऐसे ही रिलेशनशिप्स में जाती है? या मैं एक लड़का है जो एक नौकरी करता है, 1 साल मुश्किल से टिकता है, छोड़ देता है, प्रॉब्लम है, वहां जाता है, 2 साल काम करता है, नौकरी छोड़ देता है, तीसरे में तो निकाल ही देता है उसको। और हर बार कहानी में विलन कौन? बॉस, दुनिया, सोसाइटी, बाकी लोग विलन है। क्योंकि मैं हीरो हूं, मैं कैसे हार मान सकता हूं? मैं तो हार मान ही नहीं सकता ना। लड़की के कहानी में क्या है, मैंने कितना सच्चा प्यार किया है, वो गलत निकला, इसको भी सच्चा प्यार किया। ये जो मनगढ़ंत कहानियां हम बनाते हैं, ये ड्रामा होता है। और ये एक ऐसा ड्रामा है जो मैं आपको, इसीलिए मैं कह रहा था एट द बिगिनिंग, मैं जब ये कह रहा था कि ये किताब को प्लीज प्लीज पढ़िए। हमको सबको लगता है हम नॉर्मल है, ये किताब पढ़े के आपको पता चलेगा आप कितने नॉर्मल है। नो, मैं मजाक कर रहा हूं। देखिए, ये नॉर्मल अब नॉर्मल की बात नहीं, ये जिंदगी एक अच्छे तरीके से जीने का एक रास्ता दिखा रही है। तो इसको प्लीज पढ़िए, और अगर आपको पढ़ के अच्छा लगे तो इसके बारे में 50 लोगों को और बोलिए, ताकि उनकी जिंदगी सुधर जाए।